नमस्कार। इस नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कोरोना वैक्सीन हमारे शरीर पर कैसे काम करेगी। आजकल कोविड-19 वैक्सीन की खबरें रोज देखने को मिलती हैं। रूस की स्पुतनिक 5, ऑक्सफोर्ड, मॉडर्ना, कोवैक्सीन, ज़ाइडस कैडिला जैसे नाम रोज न्यूज में देखने को मिलते हैं। परंतु क्या विश्व की सभी फार्मा कंपनियां एक जैसी वैक्सीन बना रही हैं? कौन सी वैक्सीन प्रयोग के किस स्तर पर है? क्या है इन वैक्सीन्स की सच्चाई? आइए जानते हैं इस छोटे से वीडियो में। 29 जुलाई को भारत के प्रसिद्ध अखबार द इंडियन एक्सप्रेस में यह आर्टिकल छपा था। हमने बहुत उत्सुकता के साथ इसे पढ़ा, परंतु ऐसे कई शब्द आए जिसको समझना कठिन था। यहीं से हमें इस वीडियो को बनाने की प्रेरणा मिली। हमने पिछले वीडियो में कोरोना वायरस की बनावट या स्ट्रक्चर की जानकारी दी थी। यही बनावट आधार बनती है 4 तरह की वैक्सीन्स की। ये वैक्सीन टाइप्स हैं वायरस वैक्सीन, वायरल वेक्टर वैक्सीन, न्यूक्लिक एसिड या जेनेटिक मटेरियल वैक्सीन और प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन। आगे बढ़ने से पहले हम पिछले वीडियो की एक बात याद कर लें। वैक्सीन का उद्देश्य हमारे शरीर की प्रतिरोधक प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम को वायरस की पहचान कराना होता है। तो सबसे पहले देखते हैं वायरस वैक्सीन को। इस वैक्सीन को वायरस द्वारा ही बनाया जाता है। इसे 2 प्रकार से बनाया जा सकता है, कमजोर वायरस द्वारा या इनएक्टिवेटेड या मृत वायरस द्वारा। वायरस को कमजोर करने के लिए उसे जानवरों या मानव शरीर में बार बार डाला जाता है, तब तक जब तक कि वायरस म्यूटेट होकर कमजोर नहीं पड़ जाता। अमेरिका की कोडाजेनिक्स भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर एक कमजोर वायरस वैक्सीन बनाने का प्रयत्न कर रहा है। वायरस को इनएक्टिवेट या मार कर वैक्सीन की तरह प्रयोग करने के लिए गर्मी या केमिकल्स का उपयोग किया जाता है। भारत की प्रसिद्ध कोवैक्सीन, जो कि भारत बायोटेक द्वारा शोध की जा रही है, इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन होगी। वैक्सीन की इस रेस में सबसे आगे चलने वालों में से एक नाम है चीन की कंपनी साइनोवैक बायोटेक। इनके द्वारा डेवलप की जा रही वैक्सीन कोरोना वैक भी इसी वैक्सीन टाइप का प्रयोग है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी टाइप की ओर। इसे वायरल वेक्टर वैक्सीन कहते हैं। यहाँ वायरस को जेनेटिकली इंजीनियर करके उसे वैक्सीन के रूप में बनाया जाता है। इसके भी 2 प्रकार होते हैं, रेप्लिकेटिंग यानी वैक्सीन में प्रयोग किया गया वायरस शरीर के भीतर मल्टीप्लाई करता है। नॉन रेप्लिकेटिंग, जहां वैक्सीन का वायरस मानव शरीर में ग्रो नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए एक वीकेंड मीजल्स वायरस को इस तरह जेनेटिकली इंजीनियर किया गया है कि वह मानव शरीर में कोरोना वायरस प्रोटीन बना सके। विश्व प्रसिद्ध फार्मा कंपनी मर्क ऑस्ट्रियन कंपनी थेमिस के साथ मिलकर यह प्रयोग कर रही है। इसी प्रकार एक हार्मलेस वीकेंड एडिनो वायरस, जो कि चिंपांजियों में जुकाम लाता है, उसे जेनेटिकली इंजीनियर करके कोरोना वायरस के समान बनाया है, परंतु इस प्रकार बनाया है कि यह मानव शरीर में बढ़ न सके। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका के साथ मिलकर इस पर शोध कर रही है। रूस की स्पुतनिक 5 भी एक नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर है। तीसरा टाइप है न्यूक्लिक एसिड या जेनेटिक मटेरियल वैक्सीन। इस प्रकार की वैक्सीन कोरोना वायरस की जेनेटिक इंस्ट्रक्शन पर काम करती है, जो कि इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करती है। इसके भी 2 प्रकार हो सकते हैं, डीएनए टाइप या आरएनए टाइप। भारतीय फार्मा जाइंट ज़ाइडस कैडिला एक प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन बना रही है। जानी मानी कंपनी फाइजर और जर्मन कंपनी बायोएनटेक मिलकर एक आरएनए बेस्ड वैक्सीन बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मॉडर्ना, एक ऐसा नाम जो शायद आपने हाल ही में न्यूज में कई बार सुना होगा, वह भी एक आरएनए वैक्सीन का प्रयोग कर रहे हैं। और अंतिम टाइप है प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन। यहाँ कोरोना वायरस की बाहरी परत जैसे दिखने वाले प्रोटीन फ्रैगमेंट्स या प्रोटीन शेल्स वैक्सीन के रूप में शरीर में इंजेक्ट किए जाते हैं। इसके 2 प्रकार हैं, प्रोटीन सब यूनिट, जहाँ वायरस प्रोटीन का पार्ट डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है, और दूसरा वायरस लाइक पार्टिकल, जहां वायरस का एम्प्टी शेल बिना जेनेटिक मटेरियल के शरीर में डाला जाता है। इस प्रकार की वैक्सीन कभी भी मानव पर इस्तेमाल नहीं की गई हैं, परंतु
कंपनियां जैसे ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन और मेडिकागो इस पर काम कर रही हैं। तो ये थे वैक्सीन के 4 टाइप्स। परंतु हम ये कैसे जान सकते हैं कि कौन सी वैक्सीन कितनी सेफ और इफेक्टिव है? जब एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन्स को टेस्ट किया जाता है तो वे यूजुअली क्लिनिकल ट्रायल्स के 3 फेजेस से गुजरती हैं। तो क्या हैं ये 3 फेजेस? आइए देखते हैं। फर्स्ट फेज सबसे छोटी होती है और फोकस करती है सेफ्टी पर। क्योंकि वैक्सीन एक प्रकार से वायरस को शरीर में डालता है, इसलिए वैक्सीन किसी भी रूप से डेंजरस या हानिकारक हेल्थ इश्यूज ना उत्पन्न करे, यह फेज 1 में सुनिश्चित किया जाता है। सेकेंड फेज थोड़ा बड़ा होता है। यहाँ अभी भी सेफ्टी डाटा इकट्ठा करते हैं, परंतु फोकस रहता है कि क्या वैक्सीन इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर कर पा रहा है। थर्ड फेज सबसे बड़ा और लंबा होता है। यहाँ सबसे ज्यादा लोगों पर परीक्षण किया जाता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह वैक्सीन रियल वर्ल्ड में इफेक्टिव रहेगी। ऐसा बताया जा रहा है कि रूस की वैक्सीन स्पुतनिक 5 ने फेज 3 के ट्रायल्स किए नहीं हैं। यह कोविड-19 वैक्सीन का एक ट्रैकर है जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा बनाया गया है। 17 अगस्त तक 2 वैक्सीन अप्रूव्ड स्टेज में हैं, चीन की कैनसाइनोबायो और रूस की स्पुतनिक 5। परंतु इन दोनों ने ही फेज 3 ट्रायल्स पूरे नहीं किए हैं और केवल लिमिटेड यूज के लिए ही वैक्सीन का प्रयोग करेंगे, जैसे कि हेल्थ केयर वर्कर्स या जिन्हें बहुत आवश्यकता हो। फेज 3 में हैं मॉडर्ना, फाइजर, बायोएनटेक, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनिका इत्यादि। हमने इस ट्रैकर का लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। आपकी प्रशंसा हमारा साहस बढ़ाता है। यदि आप इस प्रकार के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को अवश्य देखें। धन्यवाद। जल्द ही फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में।